हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSC पॉइंट 7 पर। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग के 10 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। ठीक है, चाहे आप आरआरबी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एनटीपीसी का तैयारी करें या फिर CHL का तैयारी करें या फिर MTS का तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस टाइप के रीजनिंग का सवाल आप लोग को देखने को वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन का 2 अगस्त को रेलवे ग्रुप का एग्जाम है उन सभी से अनुरोध है कि दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी सवाल हम दोस्तों लेके आए हैं सारा सवाल रेलवे ग्रुप डी का पूछा गया, प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर। ठीक है, तो जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी भाई बहन से अनुरोध है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, ताकि दोस्तों दोनों जगह आप लोग को रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि पहला सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से सही वेन आ रहा है को चुने। ठीक है, यानी यहाँ पर दोस्तों आप लोग को बताना कि तैरना, दौड़ना और खेलना का कौन सा वेन आर सही बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्योंकि यही सब सवाल पिछला साल एग्जामों में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में। तो जितने भी भाई बहन का 2 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है वो सभी भाई बहन इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और उसके साथ दोस्तों एक पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा, ताकि जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना, और जितना सवाल दोस्तों बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में जरूर बता दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कॉमन चीज़ कुछ मिल रहा है, तो कॉमन चीज़ अगर नहीं मिल रहा दोस्तों तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोग को देखना है कि खेलना, मान के चलिए तैरना, हम लोग तैरना ले लेते। ठीक है, यहाँ पे तैरना हो गया, तो तैरना का वैन आरेख दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे। तो तैरना का वैन आरेख दोस्तों हम लोग क्या किए यहाँ पे बना दिए। ठीक है, अब तैरना का वैन आरेख दोस्तों हम लोग यहाँ पे बनाए। अब तैरना का वैन आरेख बनाने के साथ साथ हम लोग देखेंगे दोस्तों दौड़ना क्या तैरना से कोई रिलेटेड है नहीं। तो तैरना तो हम लोग पानी में तैरते हैं, और दौड़ते हैं दोस्तों हम लोग कहाँ है, दौड़ते हैं हम लोग ज़मीन पे। ठीक है, तैरना और दौड़ना का बना रहे दोस्तों क्या हो जाएगा, अलग अलग बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से दोस्तों खेलना क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे ख्याल से खेलना कॉमन चीज़ हो जाएगा। अब देखिए खेल दोस्तों तैरने में भी खेल एक होता है और दौड़ने में भी दोस्तों क्या होता है, एक खेल होता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों इन दोनों में से खेल क्या आ जाएगा, खेल के अंदर ही दोस्तों तैरना और दौड़ना हो जाएगा। ठीक है, हालांकि दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग होगा तैरना और दौड़ना का, लेकिन इस प्रकार से दोस्तों वेन आरेख बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से वेन आरेख दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो इस प्रकार का वेन आरेख दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करें दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि इस आकृति में कितना त्रिभुज दे रखा। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे एक हमसे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोग से त्रिभुज नहीं पूछा है, यहाँ पे जो है दोस्तों एक यहाँ पे जो है हम लोग से वर्ग पूछा। ठीक है, इस आकृति में दोस्तों हम लोग से वर्ग पूछा। ठीक है, त्रिभुज नहीं पूछा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या बताना है, वर्ग बताना कि इस आकृति में दोस्तों कितना वर्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे, कोई बात नहीं, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे वर्ग हम लोग से पूछा, तो वर्ग दोस्तों किस प्रकार से इस आकृति में निकालना है, तो ध्यान से देखिए। कभी भी दोस्तों अगर इस प्रकार से आकृति अगर आप लोग को दिखे, एक सेकंड, इस प्रकार से दिखे तो आप लोग को किस प्रकार से निकालना है वर्ग। तो देखिए यहाँ पे क्या करें, जब इस प्रकार से रहेगा तो सबसे पहला काम आप लोग का रहेगा, देखिए अगर इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आप लोग का आ गया तो सबसे पहला काम क्या करना, तो यहाँ पे 1 को लिखना है, यहाँ पे 2 को लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों क्या करना, 3 को लिखना है। अगर इस प्रकार से अगर नहीं भी लिखिएगा तो सिंपल सा ट्रिक हम बता देते हैं। अगर वर्ग पूछा दोस्तों तो सीधी सी बात है, अगर वर्ग पूछा तो सीधी सी बात क्या करना दोस्तों, अगर वर्ग पूछा है तो सीधी सी बात आप लोग को क्या करना, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना लेकर दे रखा, 1 2 3 दे रखा। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, देखिए मान के चलिए यहाँ पे दोस्तों 3 दे रखा है। अब सब और इधर भी दोस्तों क्या दे रखा, 3 दे रखा। ठीक है, वर्ग में जब भी रहेगा दोस्तों तीनों कोना क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, चारों कोना क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और अगर आयत दिया और रहेगा तो एक तरफ क्या रहेगा दोस्तों, ज़्यादा रहेगा, एक तरफ क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग से क्या पूछा है, वर्ग पूछा। तो वर्ग में दोस्तों कभी जब भी किस प्रकार से करना है, देखिए दोनों सिरा क्या है हम लोग का बराबर है, यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या क्या है, 3 है। ठीक है, 3 का क्या कर देना दोस्तों, स्क्वायर कर देना। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 9 होगा। और अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4 होगा। और अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे दोस्तों 1 होगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। अगर इन सभी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। ठीक है, और 14 के बाद दोस्तों और भी वर्ग बनेगा, तो और भी वर्ग कहाँ बनेगा, तो देखिए
एक वर्ग यहाँ पे बनेगा और दूसरा वर्ग यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और तीसरा वर्ग दोस्तों हम लोग का यहाँ पे बनेगा, चौथा वर्ग हम लोग का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसमें और 4 वर्ग बनेगा जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल हम लोग का 18 वर्ग हो जाएगा। 18 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर आ गया दोस्तों, और अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित में से आदर्श को चुने। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि जिस प्रकार से 2 का संबंध 3 से, उसी प्रकार से 7 का संबंध यहाँ पे बताना है, आखिर का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए 2 में अगर 1 हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, लेकिन 6 में एक जोड़ेंगे तो हम लोग का 7 यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब मान के चलिए दोस्तों दूसरा ट्रिक यहाँ पे लगाएंगे, 2 का क्या कर देंगे हम लोग स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 1 कर देंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग का 3 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना कर देंगे, 49 कर देंगे, लेकिन एक काम करेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, लेकिन 48 भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये दोनों लॉजिक हम लोग का यहाँ पे फेल हो गया। तो तीसरा लॉजिक यहाँ पे क्या लगाएंगे दोस्तों, देखिए तीसरा लॉजिक दोस्तों देखिए, अगर जब स्क्वायर और जोड़ने और घटाने से नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक दोस्तों आप लोग यहाँ पे लगाइए। ये भी संख्या देखिए और इन संख्या को भी देखिए और इन संख्या को भी देखिए, तीनों संख्या क्या दिख रहा है दोस्तों, हमको अभाज्य संख्या दिख रहा है, यानी कि प्राइम नंबर दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 3 होता है, और 7 के बाद दोस्तों प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। और 11 दोस्तों कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या बताना था, इसके बाद जो अगला प्राइम नंबर संख्या क्या है दोस्तों 3 है, तो इसके बाद भी दोस्तों अगला प्राइम नंबर यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, और अगला सवाल बताने से पहले दोस्तों आप सभी भाई बहन से अनुरोध है कि अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पे जुड़े दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लें, ठीक है, ताकि दोस्तों दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को रीजनिंग का क्लास वही देखने को मिलेगा, सवाल जो कि एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ पर जितना भी सवाल दोस्तों हम लेकर आए सारा सवाल RRB ग्रुप डी, NTPC, CHL, SSC, GD सारा एग्जामों का पूछा गया सवाल यहाँ पे हम कवर किया हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। और जितने भी भाई बहन का 2 अगस्त को रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, उन सभी भाई बहन से अनुरोध है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यही जो सवाल आप लोग के एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक देखिए, यहाँ पे जो हम लोग के यहाँ पर नंबर सीरीज का सवाल दे रखे हैं, और यहाँ पर नंबर जो दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। और नंबर बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, सबसे पहले पता करना कि नंबर किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर यहाँ पे किस प्रकार से बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से मान के चलिए यहाँ पे 4 1 से 5 हुआ, तो यहाँ पर दोस्तों 4 बढ़ा हुआ, और यहाँ से दोस्तों देखिए अगर इस तरह से हम लोग लॉजिक लगाएंगे तो हम लोग का समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से लगाना है, यहाँ पे अगर 1 में गुना 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 का गुना अगर 4 में करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस 1, तो यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गुना 4 प्लस 1 हुआ है, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर यहाँ पे भी गुना करेंगे 4 का 4 और 4 दूना 8, यानी कि दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों अगर गुना 4 प्लस 1 करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे भी आ जाएगा। और यहाँ पे भी दोस्तों अगर गुना 4 करते हैं 4 5 20, और यहाँ पे 8 चौक 32 और 2 34, अगर यहाँ पे भी दोस्तों गुना 4 और प्लस 1 करेंगे तो हम लोग यहाँ पे 341 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे भी गुना 4 और प्लस 1 करेंगे तो हम लोग का देखते हैं क्या आएगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे गुना 4 करते हैं 341 में दोस्तों, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सबसे पहले गुना 4 करेंगे तो हम देखिए 1 सेकंड, अगर यहाँ पे गुना 4 करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 4 के 4 और 4 चौक 16 के 6 हाथी लिए, और 4 तिया 12 के 13, अगर 364 और 1 प्लस इसमें करेंगे दोस्तों हम लोग का कितना आ जाएगा, 1365 आ जाएगा। और 1365 दोस्तों देखा जाए तो यहीं पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, और ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हम लोग को करना क्या था, गुना 4 और प्लस 1 सभी में करना था, ठीक है। तो हम लोग का 1365 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब हो गया। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और देखना कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा निम्नलिखित में से उलूप संख्या ज्ञात करें, यानी कि यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बताने का प्रयास कीजिए कि सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों आप लोग नोटिस कीजिएगा
यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बड़ा संख्या दे रखा है, यहाँ पे भी बड़ा संख्या दे रखा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग को बड़ा संख्या आएगा। और किस प्रकार से आएगा, देखिए यहाँ पे छोटा संख्या, यहाँ पे भी छोटा संख्या, यहाँ पे भी छोटा संख्या है, यानी दोस्तों यही छोटा संख्या को कुछ करके यहाँ पे दोस्तों हम लोग को बड़ा संख्या लाना है। ठीक है, किस प्रकार से लाइएगा तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पे नोटिस कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसको अगर इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए 169, 13 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए 9 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11 होगा। 11 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 121 होगा। और यहाँ पे 121 भी दे रखा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसको यहाँ पे आपस में जोड़िएगा तो कितना होगा दोस्तों, 16 होगा। ठीक है, और 16 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। 256 दोस्तों देखा जाए कहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा। ठीक है, तो जितने भी कमजोर से कमजोर भाई बहन हमारे क्लास पे जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप सब लोगों के लिए बहुत ही बेहतर क्लास यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बताने का प्रयास कीजिए कि ऑनलाइन का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ऑफलाइन का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पता करना है कि दोस्तों कि ऑनलाइन का कोड आखिरकार यहाँ पे किस प्रकार से लिखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए अगर कभी भी दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया रहेगा तो आप लोग को सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसको नंबर में बदलना। ठीक है, नंबर में किस प्रकार से बदलिएगा तो ओ का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 15। एन का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 14। एल का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 12। आई का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 9। एन का कितना हो जाता है, 14। ई का कितना हो जाता है, 5। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों इस संख्या में बहुत ही अंतर दे रखा है। तो यही संख्याओं को दोस्तों कुछ करके यहाँ पे इस संख्याओं को लाना था। कैसे लाइएगा, यहाँ पे देखिए अगर जितना भी डबल डिजिट वाला संख्या दिख रहा है, जितना भी डबल डिजिट वाला संख्या दिख रहा है, इन सभी को आपस में जोड़ देना। ठीक है, तब जाकर नया संख्या बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो उनका नया संख्या निकल के आया दोस्तों, वो संख्या देखिए यहाँ पे भी दे रखा। ठीक है, देखिए 65 39 55, 65 39 55, यानी कि दोस्तों हम लोग को करना क्या था, इन सभी को दोस्तों आपस में प्लस वैल्यू लिख के और जितना डबल संख्या रहेगा दोस्तों उसको जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों किस प्रकार से निकलेगा, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले नहीं होगा तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है, तब जाके समझने में आसानी होगा, नहीं तो इस तरह से बहुत ही दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे ऑफलाइन। तो ऑफलाइन का कोड क्या, सबसे पहले ओ का प्लस वैल्यू कितना होगा, 15। और 15 में दोस्तों अगर एक जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए 15 को अगर आपस में जोड़ेंगे तो 5 1 6 होगा। और 6 देखा जाए दोस्तों इसमें नहीं दे रखा है और इसमें भी नहीं दे रखा है, फर्स्ट डिजिट में। तो इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले छांट देंगे। तब क्या होगा दोस्तों, हम लोग का ऑप्शन छोटा होगा और सवाल जल्दी बनेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सारे को अगर चेक करने जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत ही टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए 2 ऑप्शन हम लोग छांट दिए हैं। अब तीसरा में देखिए, तीसरा में दोस्तों ऐप का प्लस वैल्यू कितना होता है, 6 होता है। और 6 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, 6 यहाँ पे देखा जाए दोस्तों नहीं दे रखा। तो एक सेकंड, तो हम लोग का ई वाला भी चला गया। तो बस हम लोग को कौन सा आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बच गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों बिना देखे सुने अगर इसको हम टिक लगा देंगे तो कोई भी गलती नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर हम लोग पूरे बनाने जाएंगे तो भी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अगर नहीं भी बनाने जाएंगे तो भी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, तो हम लोग उतना टेंशन क्यों लेने जाएंगे, उतना समय क्यों बर्बाद करने जाएंगे। अगला सवाल को और भी तो हम लोग को बढ़ना है, बनाना है, तो हम लोग को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ जाना है। तो दोस्तों अगला सवाल पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा निम्नलिखित में से असंगत को चुना है। तो असंगत को किस प्रकार से चुनना है, सबसे पहला काम हम लोग को क्या है, इन सभी को दोस्तों आपस में आप इन सभी का सबसे पहले प्लस वैल्यू लिखना। ठीक है, यहाँ पे देखिए एच का प्लस वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 होगा, और एस का कितना होगा, 19 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जे का कितना होगा, 10 होगा, और यू का कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों डी का कितना होगा, 4 होगा, और डब्ल्यू का 23 होगा। ठीक है, एक सेकंड, उसके बाद यहाँ पे देखिए ए का कितना होगा, 5 होगा, और वाई का कितना होगा, 26 होगा। उसके बाद यहाँ पे जी का कितना होगा, 7 होगा, और टी का कितना होगा, 20 होगा। एक सेकंड, उसके बाद यहाँ पे जे का कितना होगा, फिर से 10 होगा, और डब्ल्यू का कितना होगा, 23 होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एफ का कितना होगा, 6 होगा,
और यू का कितना होगा, 21 होगा, ठीक है। उसके बाद एच का कितना होगा, 8 होगा, और डब्ल्यू का 23 होगा। अगर हम बनाने चाहेंगे तो ऐसे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम आप लोग को समझाने के लिए पूरा लिख दिए ताकि समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे देखिए 8 से दोस्तों यहाँ पे 10 हुआ है, +2 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 19 से 21 हुआ, यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, +2 करके हुआ है दोनों जगह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 से 5 हुआ है, और यहाँ पे 23 से 26 हुआ है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे +1 हुआ है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 4 5 और +3 हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 3 10 और 20 3 23, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे +3 और फिर से +3, ठीक है। यानी कि दोस्तों +3 यहाँ पे हुआ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 6 2 8 और 21 और 2 23, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ +2 और यहाँ पे फिर से +2 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, एक सेकंड, अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए, ठीक है, +2 यहाँ पे भी है और +2 यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ और यहाँ पे अंतर है, डिफरेंट है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा आप लोग नोटिस कीजिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे जो +2 और यहाँ पे भी जो +2, यानी दोस्तों समान रूप से बढ़ा हुआ है, यानी कि बराबर रूप से बढ़ा हुआ, जिस प्रकार से उसी प्रकार से यहाँ पे भी समान रूप से बढ़ा हुआ, ठीक है। यहाँ जिस प्रकार से कम ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यहाँ पे जिस प्रकार से कम और ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उस प्रकार से दोस्तों इसमें नहीं है। इन सभी में दोस्तों क्या है, समान तरीके से बढ़ा हुआ, ठीक है। जिस प्रकार से +2 सेम हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी +3 सेम रूप से बढ़ा हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों क्या है, यहाँ पे +1 और +3, यानी कि दोस्तों इसमें जो बढ़ोतरी हुआ है वो डिफरेंट रूप से हुआ, ठीक है। इसलिए हम लोग को ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, और ये असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल पे दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है ब्लड रिलेशन का। तो यहाँ पे किस प्रकार से बनाना है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, एक्स वाई का पिता है, ठीक है। एक्स जो है दोस्तों, लिखिए यहाँ पे एक्स जो है वाई का पिता है, सॉरी, एक्स जो है वो क्या है, वाई का पिता है, ठीक है। वाई का दोस्तों क्या है, पिता है, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक्स का जेंडर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इससे हम लोग को समझने में क्या होगा कि एक्स का जेंडर जो है वो मेल में है, ठीक है। अब देखिए एक्स जो है वाई का पिता हो गया, और वाई जो है दोस्तों जेड की माता, ठीक है। वाई जो है दोस्तों जेड की क्या है, माता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड हम लोग का फीमेल हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसका जेंडर माइनस से देंगे। माता है तो एक्स का वाई से क्या संबंध, दोस्तों एक्स का वाई से क्या संबंध, तो क्या संबंध है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे इसका मम्मी हो जाएगा और मम्मी का पिता। तो मम्मी का पिता को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, माँ का पिता को हम लोग नाना बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, नाना बोलते हैं। तो नाना ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है कि दिए गए श्रृंखला पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प सही होगा या फिर सही विकल्प आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला किसको लेकर के चलेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे पहला, अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे इस संख्याओं को लेकर चलेंगे तो यहाँ पे 2 3 5 7, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए सभी में हम लोग को क्या दिख रहा है दोस्तों, एक आभाज्य संख्या दे रखा है, प्राइम नंबर दिख रहा है। यहाँ पे 2 3 5 7 दिख रहा है, यहाँ पे सभी में दोस्तों क्या है, 11। तो सभी का सभी दोस्तों प्राइम नंबर यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो बीच वाला दोस्तों सब सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, किसी और को लेकर के चलना, तो किसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे देखो एरो को लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे है, और यहाँ पे ऐसे। तो अगला दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए सब तो यहाँ पे दहिए रखा है, लेकिन अब अगला दोस्तों हम लोग का नीचे होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे और दहना बब्बा यहाँ दे रखा है, तो अब दोस्तों हम लोग का क्या होगा, नीचे होगा। तो नीचे दोस्तों किस में दे रखा है, तो इसमें देखिए नहीं दे रखा है, और इसमें भी नहीं दे रखा है, तो इसमें भी सॉरी इसमें दे रखा है, ठीक है। 2 ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अब हम लोग किसको लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे देखिए इसको लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का क्या दे रखा है, ए दे रखा है, यहाँ पे ई दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है, और यहाँ पे ओ दे रखा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग का क्या क्या दे रखा है, प्राइम, यानी कि दोस्तों यहाँ पे
प्राइम नंबर नहीं दोस्तों यहाँ पे वॉयल दे रखा, ठीक है, वॉयल दे रखा है यहाँ पे, जैसे वॉइस और कंसोनेंट होता है उस वॉइस यहाँ पे दे रखा, जैसे कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये सारे के सारे दोस्तों क्या होता है, वॉयल होता है, ठीक है। देखिए ए ई आई ओ यू, जबकि सारे 5 नंबर जो होता है दोस्तों, 5 वॉयल ABCD में ये क्या होते हैं, वॉयल होते हैं, बाकी वो सारा क्या होता है, कंसोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वॉयल जो होता है दोस्तों, यहाँ पे AEIOU 5 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए 4 में ही दे रखा है, तो यू नहीं दे रखा, तो यू वाला किस ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, ये वाला तो हम लोग का पहले चला गया था, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी में तो नहीं दे रखा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। अगला सवाल में दोस्तों आ गया, और अगला सवाल में दे रखा है एक निश्चित कोड भाषा में इसका कोड इतना दे रखा, तो इसका कोड इतना दे रखा, तो इसका कोड इसका कोड इतना दे रखा, तो इसका कोड इतना, तो इसका कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, देखिए इसका कोड पूछा है, तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके चुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रेट दे रखा है, तो रेट सबसे पहले देखेंगे कहाँ कहाँ दे रखा है, तो रेट हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, और रेट हम लोग को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। यानी दोस्तों इसमें नहीं, इसमें और इसमें कुछ चीज़ कॉमन होगा, क्योंकि इसका कोड यहाँ पे दे रखा है, इसका कोड इसके सामने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या क्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक बार सबसे पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो रेट का कोड बताना है, तो रेट यहाँ हो जाएगा और रेट यहाँ हो जाएगा, और 7 यहाँ पे हो जाएगा और 7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो रेट का कोड दोस्तों हम लोग का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है। अब रोज़ कहाँ दिख रहा है, जो देखिए रोज़ हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है और रोज़ हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यानी कि दोस्तों इसका कोड यहाँ पे है और इसका कोड दोस्तों यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए रोज़ यहाँ पे हो गया, रोज़ यहाँ पे हो गया, और रोज़ का कोड यहाँ पे 3 हो जाएगा, रोज़ का कोड यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, तो रोज़ का कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, गार्डन दे रखा, ठीक है। और गार्डन कहाँ पे दे रखा, तो यहाँ पे दे रखा हम लोग का गार्डन। तो गार्डन में दोस्तों गार्डन का कोड क्या हो जाएगा, तो इसका कोड यहाँ पे दे रखा, तो इसके पीछे हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 0 बचा हुआ है, ठीक है। तो 0 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यानी कि दोस्तों गार्डन का कोड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कहीं पे भी गार्डन नहीं दे रखा है और कहीं पे भी 0 नहीं दे रखा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों गार्डन का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 दोस्तों यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन सभी का कोड क्या निकल के आ गया, 730, जो कि यहीं पर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों यहाँ पे 10 सवाल लेकर आए थे, 10 सवाल आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो जितने भी भाई बहन हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे, जितना सवाल आप लोग से बन पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, इतना सवाल हमसे बना था ना नहीं बना, ठीक है। और जितने भी भाई बहन अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर फेसबुक पेज पर जुड़े तो फेसबुक पेज को दोस्तों फॉलो जरूर कर रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों जगह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब लोग का धन्यवाद।